हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज का जो हमारा कॉइन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि ये ओल्ड कॉइन है 90s का, तो बड़ा मज़े का होने वाला है। इसकी जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है मुझे। तो चले चलते हैं जी अपने कॉइन की तरफ। जो कंट्री है वो है 1950, 1950 का ये कॉइन है। और आफ्टर वार ये जो है कॉइन, इसको इंग्रेव किया गया है। जो कंट्री है वो है जी जर्मनी, और जो ईयर है वो 1950 है। और जो वैल्यू है वो है पेफनिंग, 50 पेफनिंग। और करेंसी जो है वो है जी डच मार्क। डच मार्क जो करेंसी है 50 पेफनिंग, ये आप देख सकते हैं 50 बड़ा सा लिखा हुआ इंग्रेव। और बड़ा नीट एंड क्लीन क्लियर जो है वो कॉइन है, बहुत नीट है अभी भी। तो चलें चलते हैं कॉइन की तरफ। देखें साइज़ नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिल्वर जो कलर है वो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद सिंपल बॉर्डर है, उसके अंदर ये रीडेड डॉटेड सा ये जो बॉर्डर है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो एक डिफरेंट सी लुक दे रहा है, लाइक डायमंड टाइप की लुक दे रहा है, जैसे छोटे छोटे हीरे से लगे होते हैं। इस तरह की जो लुक है वो हमें यहाँ पर मिल रही है। और ये कहते हैं जो लैंग्वेजेस हैं वो न्यूमेरिकल हैं। 50 न्यूमेरिकल जो फॉन्ट है बहुत बड़ा सा यूज़ किया गया है, जिससे जो है वो आसानी हो जाएगी इसको समझने में, देखने में। अच्छा जी, उसके बाद ये जो पेफनिंग है, ये 50 पेफनिंग, ये बेसिकली जो है वो जर्मनी, जो जर्मन की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। तो अगर जिसको तब भी 90s में जर्मन नहीं आती थी तो उसके लिए ये प्रॉब्लम थी। उसको सिर्फ यही पता लगता था कि ये 50 है, बट ये नहीं पता लग सकता था 50 क्या है। और नीचे ये F जो है वो मिंट मार्क है, वो देखने को मिल रहा है। 50 पेफनिंग, इसकी जो ट्रांसलेशन बनती है वो है जी पैनी। जो पेफनिंग को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करें तो 50 पैनी, बेसिकली ये 50 पैनी है। तो उसके बाद ये साथ जो यहाँ पे बुंस रिपब्लिक डचलैंड, ये जो साथ मेंशन किया गया है, ये साथ ये 2 डॉट से हैं। तो बड़ा नीट एंड क्लीन सा एक क्लीन कट जो एक डिज़ाइन है, बड़ा प्यारा सा, जो एक एलिगेंट सी जो लुक दे रहा है। अच्छा, इसका जो मतलब है जी बुंस रिपब्लिक डचलैंड जो है इसका फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है इंग्लिश में कि फेडरल रिपब्लिक जर्मनी की जो फेडरल रिपब्लिक है फेडरल, उसकी ये जो जर्मन में लिखी गई है। तो ये हो गया जी हमारा ये फ्रंट साइड। बड़ा सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है अगर तब जर्मन आती हो। बट जब जर्मन नहीं आती तो तब इसको रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल था। तब तो इंटरनेट भी जो है वो इतना फास्ट नहीं था, तो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान नहीं थी। बट अब जो है वो इंटरनेट फास्ट है, तो किसी भी चीज़ को जो है वो कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को, इतनी मुश्किल नहीं है। स्पेशली लैंग्वेज को भी इतना कोई मसला नहीं रहा। बट अब क्या कहते हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश ही जो है वो उसमें यूज़ करते हैं। तो ये हो गई जी फ्रंट साइड। अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ और देखते हैं कि उस साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखिए जी, ये एक बड़ा डिफरेंट सा यहाँ पे हमें जो लुक है वो मिल रही है। ये देखें, तो जूम करता चलूँ। ये देखें 1950, जैसा कि मैंने बताया था कि ये 1950 1950 का जो है वो कॉइन है ओल्ड। तो आउटसाइड पर बॉर्डर है, और साथ ही साथ वैसे ही जो है वो ये जो डॉटेड सा, लाइक ऐसे लगता है कि छोटे 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 डायमंड्स लगे हुए हैं। एक डिफरेंट सी, एक ज़बरदस्त सी जो एक फील है वो यहाँ पर आ रही है इसको देखकर। उसके बाद इंग्रेविंग आप देख सकते हैं, बड़ी नीट है और ज़बरदस्त एक लुक है, डिफरेंट है। यहाँ पे एक लेडी जो है वो बनी हुई है, एक वुमेन, ट्रूमफ्राउ। ट्रूमफ्राउ जो है वो प्लांटिंग एन ओक। ये जो ट्रूमफ्राउ एक प्लांट लगा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे, जिसको ओक कहते हैं। अब ये तरह थोड़ा सा देखते हैं जी कि ट्रूमफ्राउ जो है ये जर्मन लैंग्वेज में ना जी, जो जर्मनी की जो लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर इनको मेंशन किया गया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये वो वुमेंस हैं, वो औरतें हैं जिन्होंने बहुत मेहनत और कामयाबी के साथ जो है वो अपना
जो जज्बा दिखाया था वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है, उसके बाद लोगों को हेल्प किया कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो हेल्प किया, बहुत मतलब जो खिदमत की गई, आप कह सकते हैं कि मुल्क के लिए जिन्होंने खिदमत की गई, वो इनको यहाँ पे, उन वुमेंस को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, जो एक बड़ी अच्छी बात है, जो एक हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये इनग्रेविंग देखते चलें, ये जो दुपट्टा सा, शॉल सा जो चीज़ है, स्कार्फ सा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्लियर कट, ये शर्ट का कट, ये हैंड की फिंगर्स का कट देख सकते हैं आप, ये फीट फिंगर्स का कट, ये ट्राउज़र का कट, ठीक है, उसके नीचे ये ज़मीन या मट्टी टाइप आप देख सकते हैं। उसके बाद ये प्लांट आप देख सकते हैं कि इसकी रूट्स को भी जो है वो इनग्रेव किया हुआ है, ये देखें, ये भी हमें नीट एंड क्लीन क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर लीव्स यहाँ पे जनाब, ओक लीव के जो ये ओक लीव्स जो हैं वो हमें प्लांट के साथ वो नज़र आ रहे हैं। ओक लीव्स को प्लांटिंग करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा जी, अब इसकी तरफ भी चलते हैं कि ओक लीव ही क्यों जो है वो दिखाए। ओक लीव्स जो हैं ये जी सिंबल है बेसिकली, ये जो ओक लीव है ये सिंबल है जस्टिस का, स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी का, पावर का, इसीलिए जो है वो ये यहाँ पे इसको जो है नॉमिनेट किया गया। और जर्मनी के जितने ज़्यादा कॉइन्स हमने रिव्यू किए हैं जितने भी, उनमें ज़्यादा हमें ओक लीव जो है वो सिंबल लाजमी देखने को मिलता है। ऑनेस्टी का, जस्टिस का, पावर का, इतने सिंबल जो हैं वो इसके अंदर दिखाए गए। और मज़े की बात, ये जो ओक लीव जो है, इसके जो ट्री, जो ये दरख्त हैं, ओक ट्री जिसको कहते हैं हम, ये तो ओक लीव्स हैं यहाँ पे प्लांट हो रहे हैं। जब ये दरख्त बन जाता है तो ये ओक ट्री घर बनाने के काम आता है, बहुत से घर कंस्ट्रक्ट होते हैं इससे। और एक और इसकी जो मज़े की बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत से ट्यूमर्स को, बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो उसमें इसको जो है वो एज अ दवाई, मतलब एज बतौर दवा इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, जड़ी बूटी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखें कितनी जो है इसकी इंफॉर्मेशन है सिर्फ इस एक प्लांट की, इस एक ट्री की। और ये ज़्यादा उम्र पाने वाले जो हैं वो ट्रीज़ होते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक इंफॉर्मेशन है, जो ये इन दोनों लोगोस में हमें जो है एक मैसेज, अगर हमें देखा जाए, अगर हम समझें तो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई जी बड़ी इंफॉर्मेटिव सी हिस्टोरिकल जो है वो दूसरी साइड। और अब हम चलते हैं जी, हमेशा की तरह से चेक करते हैं कि रीडिड है कि सिंपल है कि प्लेन है। ओल्ड कॉइन है तो चांसेस प्लेन के ज़्यादा हैं, फिर भी देख लेते हैं। नहीं जी, यहाँ पर तो उल्टा हो गया जी, ये देखें रीडिड है, ये देखें साउंड आ रहा है, साउंड रीडिड हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे तो लगा कि शायद ओल्ड कॉइन है 90s का, तो हो सकता है कि बिल्कुल प्लेन स्मूथ सिंपल हो। तो ये था जी आज का हमारा कॉइन 90s का 1950, जो कि बड़ा मज़े का था एक क्योंकि इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग जो है वो देखने को मिली। जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनमें तो काफ़ी हमें जो डिफरेंट लोगोस, डिफरेंट हिस्ट्रीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिससे हमारी जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन भी जो है वो डेवलप होती है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं एंटीक्स जो हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आई होंगी। अगर आप भी कॉइन कलेक्शन का शौक़ रखते हैं तो हमें लाजमी जो है वो कमेंट किया करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कलेक्शन है तो आप जो है वो तब भी जो है वो कमेंट में बताया करें। तो ये सब जो स्पेशली जो कॉइन लवर्स हैं, ये सब मेहनत, सब वीडियोस उनके लिए। मेरी कोशिश यही होती है कि नए और पुराने जितने भी कॉइन हैं उन सब की वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊँ, आपसे शेयर करूँ और उनके जो डिज़ाइन हैं उन पर हम बात करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो नेक्स्ट कॉइन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।